नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी दोस्तों, वो एकदम दुख में डूब गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और एरिक ने भी उसकी माँ को बहुत ही अच्छे से जवाब दिए दोस्तों। तो आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको कुछ इस तरीके से बातें पूछी। उसने ये कहा कि बहुत बार इंसान जो होता है उसके जीवन में अगर कुछ बुरा दौर शुरू हो या फिर बुरे दौर से अगर उसको गुजरना पड़ा और उसके जीवन में समझो बाद में कुछ इतना बुरा नहीं हुआ, फिर भी वो बहुत बार एकदम टेंशन में, डिप्रेशन में, एकदम निराशा में जीता रहता है। तो आत्मलोक में भी जो आत्माएं होती है क्या ऐसे ही निराशा में जीती है? तो एरिक ने इसका जो जवाब दिया है, उसने ये कहा है कि आत्मलोक में निराशा ऐसी कोई भी बात आत्मा के साथ नहीं होती। उसने ये कहा है कि इंसान जो होता है जब पृथ्वी पर ज़िंदगी जी रहा होता है तब उसका भौतिक जो मन है वो बहुत बार ऐसा निराशा में उसको डाल देता है। जैसे उसको कुछ चाहिए था, वो अगर नहीं मिला तो वो निराश हो जाएगा। उसने कुछ सपना देखा था, वैसी चीज़ें अगर उसके जीवन में नहीं हुई तो वो निराश हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो भौतिक मन है वही उसको चलाता रहता है। लेकिन हमारी जो अंतरात्मा होती है वो हमेशा समाधानी होती है। उसको कहीं ना कहीं खुश होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है कि दुनिया में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। इस तरीके से एक आत्मा की सोच होती है और एरिक भी हमसे यही कहता है कि एक आत्मा जो होती है वह इस तरीके से ही अपने जीवन में आगे बढ़ती है, इसलिए उसको कभी भी दुख नहीं होता। अगर बात करें आत्माओं की, आत्मलोक की, तो आत्मलोक में जो आत्मा होती है उनके यहाँ पे उनको जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें उनके पास होती है। अगर नहीं हुई और उनके पास उनको चाहिए तो उनको आराम से मिल सकती है। यहाँ पर उसके लिए मतलब उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा या फिर उसकी प्रतिष्ठा बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आत्मा को ऐसे मतलब दुख से नहीं गुजरना पड़ता। आत्मा जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं समाधान की अवस्था में होती है। तो इस तरीके से एरिक ने इस सवाल का उसको जवाब दिया। एरिक के माँ ने उसका और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।